कई कई हजार मुख हैं, हजार नेत्र हैं। हम जो कुछ भी कहीं भी कुछ करें, गुप्त में करें चाहे उजागर होकर के करें, भगवान सबको देखते हैं। इसलिए कोई ये न समझे कि हम जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा कोई नहीं देख रहा। महाराज भगवान दसों दिशाओं से देखते हैं। आगे भगवान को कहा है कि आदि कर्ता मही कर्ता महाकाल है प्रतापवान, जगत जीवो जगत दाता जगत भरता जगत वसु। भगवान है जो जगत वसु है, यानी समस्त संसार में विद्यमान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो, ऐसा यहाँ पर भगवान ने कहा। फिर आगे कहा कि भगवान ने है जो कई रूप भी धारण किए, कई अवतार धारण किए। भगवान शंकर बता रहे हैं कि मत्स्यो भीमे कुहूर भरता हरता बारा है मूर्तिमान, नारायणो हसीकेशो गोविंदो गरुड़ध्वज। भगवान ने मत्स्य का रूप धर करके सभी भक्तों का कल्याण किया। जब ये पृथ्वी है जो जल में डूबने वाली थी तो भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया। एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए थे। भागवत जी में कथा आती है, पर समय के अभाव के कारण हम कथा सुना नहीं पाए आपको। सत्यव्रत नाम के मनु थे, सत्यव्रत नाम के राजा। वो रोज स्नान करने जाते थे कृतमाला नाम की नदी में। कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए जाते। तो एक दिन स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए महाराज वो अपने पितरों को तर्पण कर रहे थे, जल दान कर रहे थे। अब जैसे उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया तो वो जल के साथ में हाथ में मछली आ गई, छोटी सी मछली आई। और अंजलि में जैसे लिया, मछली ने कहा राजन तुम मुझे घर ले चलो। वो घर ले आए। अब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब जल से बाहर निकाल लोगे तो वो मर जाएगी। राजा ने सोचा कि बोले इसको जल में डालना है, तो अपना घर में जो कमंडल था कमंडल में डाल दिया और मछली को कमंडल में डाला। तो महाराज लाए तो छोटी थे, पर दूसरे दिन देखा तो वो बड़ी मछली हो गई, विशाल हो गई, कमंडल में महावे नहीं। अब मछली ने कहा कि राजन तुम मुझे यहाँ से कोई बड़े पात्र में डालो। राजा ने मछली को वहां से उठाया और बड़े पात्र में डाल दिया पानी के। दूसरे दिन देखा तो मछली और भी बड़ी हो गई। तीसरे दिन मछली ने कहा कि राजन तुम मुझे यहाँ से तालाब में डाल लो। तालाब में डाल दिया, वहां भी बढ़ गई। फिर कहा नदी में डाल लो, नदी में डाल दिया, वहां भी बढ़ गई। अंत में महाराज वो मछली कहने लगी, बोले राजन आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा, सारी पृथ्वी है जो जल में डूब जाएगी। उस समय है जो समुद्र के अंदर तुम्हें एक नाव दिखाई देगी, उस नाव को तुम है जो मेरे से बांध देना और तुम सब है जो उसमें बैठ जाना। मैं तुम्हारी है जो रक्षा करूंगी। और भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि जो मछली है ये वही मछली है जो भगवान नारायण ने है जो मत्स्य का अवतार धारण किया और सत्यव्रत नाम के जो राजा है उनकी भगवान ने उस महाप्रलय में भी रक्षा की है। तो ऐसे भगवान है जो मत्स्य का रूप धर करके सभी भक्तों का कल्याण भी करते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। भगवान दयालु है तो भगवान है जो कठोर भी है। उनका नाम है भीम। भीम मानी भयानक रूप को धारण करने वाले। भगवान जितना सुंदर रूप धारण कर सकते हैं उतना ही डरावना रूप भी धर सकते हैं। नरसिंह अवतार भगवान ने धारण किया, सब देवता डर गए। कोई भगवान के पास जाने को तैयार नहीं, कोई भगवान की स्तुति करने को राजी नहीं। लक्ष्मी मैया भी आई तो वो भी आरती करने से पहले डर गई, थाली फेंक करके भाग गई। अंत में महाराज प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने ही भगवान की है जो स्तुति की है और प्रहलाद जी के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का एक नाम है भीम। भीम का मतलब भयंकर, भयानक, डरावना। तो भगवान ऐसा रूप धरने में भी सक्षम है। तो भगवान का नाम हो गया भीम। और भगवान का एक नाम हो रहा है नारायण। नारायण का मतलब होता है, नार मानी होता है जल और अयन मानी होता है घर, जिसका जल ही घर है। तो जल के अंदर ही रहते हैं। भगवान का रहते हैं क्षीर सागर में। अब क्षीर सागर में क्या, जल ही जल है। तो जल ही जिसका घर है उसको कहते हैं नारायण। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। फिर आगे भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। गो मानी होता है इंद्र, वो गो मानी होता है इंद्री। और भगवान इन इंद्रियों के मालिक भी हैं, इन इंद्रियों की रक्षा भी करते हैं और गायों को भी रक्षा करते हैं। गायों को भी भगवान सुखी करते हैं। दूसरे अर्थ में देखा जाए तो गो का मतलब गाय भी होता है। भगवान गाय के भी रक्षा करने वाले हैं। और भगवान गरुड़ ध्वज यानी गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं। भगवान गरुड़ पर बैठते हैं
ऐसे भगवान नारायण को हम सब प्रणाम करते हैं। और माता पार्वती को भगवान शंकर कई नामों से बता रहे हैं कि गोकुलेंद्रो महाचंद्र, सर्वरी प्रिय कारक, कमला मुकुलोलाक्षम पुंडरी कै सुभाव। हे देवी, भगवान है जो ऐसे हैं कि भगवान अपने हैं जो गोकुल के राजा हैं, और गोकुल के ऊपर जो भी संकट आया, इंद्र आदि ने जो जल की बरसात की, भगवान ने उस जल की बरसात से सब ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। और भगवान ने रक्षा करके यानी अब जो गिरिराज पर्वत है, उस गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपनी बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर धारण कर लिया। और भगवान ने छोटी अंगुली पर धारण करके भगवान ने सबकी रक्षा की। और भगवान क्या बन गए? गिरधारी। गिरि को धारण करने वाले भगवान गिरधारी बन गए। ये सबसे छोटी अंगुली पर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। एक बार ये सबसे छोटी जो अंगुली है ना, ये भगवान से कहने लगे कि भगवान हमारा तो कोई काम ही नहीं है, तिलक करो तो अंगूठे से करो, इस अंगुली से पितरों के करो, इस अंगुली से खुद के करो, इस अंगुली से है जो किसी का तिलक लगाओ तो उसके करो। अब ये अंगुली तो कोई काम आती नहीं, हम तो वैसे ही सबसे छोटी हो रहे, ये सबसे छोटी अंगुली किसी कोई काम नहीं आती। ये अंगुली रोने लग गई। भगवान ने कहा, बोले रोवे मत, जब कभी समय आएगा, कभी मौका लगेगा तो मैं है जो सबसे बड़ी तुझे ही बना दूंगा। और भगवान ने क्या किया? जब इंद्र ने जल बरसाया तो उस समय भगवान ने अपना जो शरीर है उसके बाएं हिस्से की जो बाएं हाथ की जो ये अंगुली है, उस अंगुली से गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और इस अंगुली को भगवान ने सबसे बड़ा बना दिया। बोली गिरधारी भगवान की। अब भगवान कहने लगे, भैया ये मैंने अपनी ताकत से नहीं उठाया है, ये अपनी ताकत नहीं लगाई है मैंने। इस गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए कछु माखन को बल बजो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिर भर लियो उठाए। मेरा इसमें कुछ नहीं है। यानी जो शरीर होता है हमारा शरीर, इस शरीर में दो हिस्से हैं, दायां हिस्सा मनुष्य का और बायां हिस्सा स्त्री का। अब भगवान ने यहाँ पर राधा जी को बड़ा बना दिया कि राधा जी मैंने तुम्हारी कृपा से इसको उठाया है, क्योंकि मेरे बाएं अंग में आप विराजमान हो और आपकी कृपा से मैंने इसको धारण कर